नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान ब्रिक्स के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 3 सितंबर का करंट अफेयर्स। इसमें भी 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे देखेंगे, समझेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कौन सा देश भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा को स्थापित करेगा। देखिए दोस्तों, ये द्वारकानाथ कोटिस जो डॉक्टर हैं, इनकी प्रतिमा को स्थापित करेगा चीन। कौन करेगा? चीन। 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है। देखिए ये क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि 1938 में जब चीन और जापान के बीच में युद्ध हुआ था, दूसरा चाइना और जापान युद्ध, तो उसके दौरान चीन में भारत से 5 टीम वाले मतलब डॉक्टर की टीम भेजी गई थी और उसमें द्वारकानाथ कोटनिस भी शामिल थे। तो इसीलिए इनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेगा चीन। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 का आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 2 नंबर बोल रहा है कि भारत व किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इंद्र 2020 का आयोजन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है इंडिया और रसिया के बीच में, भारत और रूस के बीच में। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर ए बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ये जरूरी नहीं कि करंट अफेयर्स में ही पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे पूछ देता है कि इंद्र किन 2 देशों के बीच में होता है। तो आंसर 2 का ए बिल्कुल सही है। देखिए 4 से 5 सितंबर तक अंडमान सागर में ये आयोजित किया जाएगा। 2003 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में कावाकाज सैन्य अभ्यास में भारत हिस्सा नहीं लिया है, जो कि रसिया में होने वाला था। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि रैबो बैंक्स ग्लोबल टॉप 20 की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली डेयरी कंपनी कौन सी बनी है। देखिए, ये ग्लोबल T20 में शामिल होने वाली भारत की पहली डेयरी कंपनी बनी है अमूल। कौन बनी है? अमूल। तो 3 का आंसर डी बिल्कुल सही है। इसके बारे में कुछ बातों को देख लेते हैं। जैसे देखिए, $5.5 बिलियन की वार्षिक टर्नओवर के साथ अमूल पूरे विश्व में 16वें स्थान पे आई है। और इसमें देखा जाए तो स्विट्जरलैंड की जो नेस्ले कंपनी है वो पहले स्थान पर रही है और फ्रांस की जो लेक्टालिस कंपनी है वो दूसरे स्थान पर रही है। अमूल का स्थापना 1946 में किया गया था। मुख्यालय आनंद में है, गुजरात में। तो इसे ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। एक बार प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि आनंद डेयरी कहाँ है, तो ये गुजरात में ही पड़ता है। आगे देखिए 4 नंबर है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में पहले साइकिलिंग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया द्वारा देश में साइकिलिंग चलाने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये बेंगलुरु में, दिल्ली में और मुंबई तीनों शहर में किया जाएगा। तो इसे ध्यान में रखना है, इसमें से तीनों सही है। बेंगलुरु में, दिल्ली में और मुंबई में तीनों में किया जाएगा। और इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये 2021 में पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन की योजना बनाई गई है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। और आयोजन के लिए CFI द्वारा मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन फॉर्म कंट्राक्टिका के साथ समझौता किया गया है। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये बहुत पहले ही स्थापित हो चुका था, लेकिन तीनों शहर में पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है। 2021 में आगे किया जाएगा। आगे देखेंगे अगला पॉइंट 5 नंबर। 5 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस क्रिकेटर को भारत में व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है। देखिए दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत में व्यापार दूत के रूप में मैथ्यू हेडन को नियुक्त किया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर इसमें तो दिया नहीं है 4 ऑप्शन में, आप इसे नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। इसे मैथ्यू हेडन को नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा भारत के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन द्वारा मतलब इन दोनों व्यक्ति को व्यापार दूत नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के अशोक जैकब पुनः अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। आगे देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि अगस्त 2020 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। देखिए दोस्तों, पहले से भारत अच्छे प्रदर्शन में है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। ये भारत 48वें स्थान पे है।
तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। 48वां स्थान में वर्ल्ड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रोस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन कार्नेल विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल द्वारा 131 देशों का एक लिस्ट जारी किया गया, जिसमें भारत का 48वां स्थान प्राप्त हुआ। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और स्वीडन दूसरे स्थान पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर। 2019 में भारत 52वें स्थान पर था और इस बार 48वें स्थान पर है। आगे देखेंगे, अगला है 7 नंबर। 7 नंबर है कि सितंबर 2020 में इनमें से कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेल महासंघ में शामिल हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में जरूर रखना है। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ में मालदीव जो है ये अभी शामिल हुआ है। तो आंसर 7 का क्या हो जाएगा, 7 का आंसर बी बिल्कुल सही है। देखिए, वर्ष 2020 में मालदीव राष्ट्रमंडल के 54वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ये भी पॉइंट जरूर याद रखना है कि कौन से नंबर का सदस्य बना है मालदीव, तो ये 54वें नंबर का सदस्य बना है। और मालदीव 2018 में गोल्ड कोस्ट में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन आने वाले समय में अब मालदीव भी भाग ले सकेगा, इसे ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इंग्लैंड की कॉलोनी रहे देशों का एक समूह है। जो कॉमनवेल्थ गेम होता है ना, उसमें वही देश शामिल है, वही देश खेलते हैं जिसको इंग्लैंड उपनिवेश बनाया था। इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1949 को हुई थी। तो 1949 वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी, 1949 में, और उसी समय से भारत इसका सदस्य है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। और भारत अपनी मर्जी से कॉमनवेल्थ का मेंबर है, ये कभी भी अपने इच्छा के अनुसार हट भी सकता है। आगे देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर है कि किस राज्य की सरकार प्रत्येक जिले में विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, यूपी राज्य जो है उत्तर प्रदेश, इसने किया है। इसमें 1-2 पॉइंट को देख लेते हैं कि राज्य में बढ़ती हुई बिजली चोरी की समस्या को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिले में इस प्रकार के पुलिस स्टेशन का गठन किया गया है। और इसमें 1-2 पॉइंट और याद रखिएगा। आप जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं, तो सभी ज़िलों में लगभग ये कर दिया गया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, 9 नंबर है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। देखिए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं हेमंत खत्री। कौन बने हैं, हेमंत खत्री। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 9 का ए बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसमें भारत की रक्षा क्षेत्र की शिप निर्माता कंपनी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसके नए एमडी सीईओ नियुक्त किए गए हैं हेमंत खत्री। और ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर है कि प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, इस टाइप के भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, कछुआ दिवस, किडनी दिवस, ऐसे आ जाता है। तो ये नए नए जो दिवस है ये पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को। तो आंसर 10 का बी बिल्कुल सही है। नारियल के महत्व, उपयोग और लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जा रहा है। और इसका जो थीम रखा गया है, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। एशिया प्रशांत नारियल समुदाय के द्वारा ये पहली बार 2009 में मनाया गया था। तो इसे ध्यान में रखना है। और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस वाला डेट जरूर याद रखिएगा। तो ठीक है, आज का हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।